ऐसा आएगी। लॉ में, एलएलबी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि थर्ड एडमिशन लिस्ट नहीं आने वाली? हे व्हाट्स अप गाइस, पहले तो मैरी क्रिसमस। और इस क्रिसमस के साथ साथ दोस्तों, जिस चीज़ का हमें बेसब्री से वेट था वो था सेकंड मेरिट लिस्ट। वो आउट हो चुकी है और 17th ऑफ दिसंबर से हम वेट कर रहे थे कि जो सेकंड कट लिस्ट आएगी, क्योंकि इन्होंने, अगर हम एडमिशन शेड्यूल देखें जो कि इन्होंने फर्स्ट लिस्ट में दिया गया था, उसमें इन्होंने डेट जो दी थी वो ऑफकोर्स 17th ऑफ दिसंबर ही दी थी, लेकिन 17th ऑफ दिसंबर का कुछ भी अता पता नहीं था। उस दिन एडमिशन लिस्ट नहीं आई। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को कहा था कि 17th ऑफ दिसंबर को कट लिस्ट नहीं आने वाली। डीयूस हर साल ऐसे ही करता है, इस बार भी वैसे ही करेगा, कोई लिस्ट अभी तक आने नहीं वाली। और वैसा ही हुआ, कट लिस्ट आई भी नहीं। और आज आज जो डेट है दोस्तों, आज वो 24th ऑफ दिसंबर है और वीडियो जो आउट होगी वो 25th ऑफ दिसंबर को होगी। तो मतलब आज एडमिशन लिस्ट, सेकेंड एडमिशन लिस्ट आ चुकी है। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसकी भी इस बार एडमिशन हुई है और सेकेंड लिस्ट में नाम आया यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। अगर हम सेकेंड एडमिशन लिस्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियरली देखें ना यार, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो रीलोकेशन वाले होंगे, जिनका नाम पहले भी आया होगा लेकिन इस बार फिर से आया है, रीलोकेट जिन्होंने अप्लाई किया था। 299 का सिर्फ एक ही बच्चा ने लिया है और ये शायद मुझे लगते हैं कि ये रीलोकेट किया होगा, तभी इन्हें चॉइस नंबर 1 मिली है। उसके बाद दोस्तों 289 के काफ़ी स्टूडेंट्स, 289 से बेसिकली कट लिस्ट जो है वो शुरू होती है। 289 के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 288 और जो अनरिजर्व्ड की लास्ट कट ऑफ हुई है गाइस, वो 254 तक गई है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरे भाई राहुल का हुआ कि नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में तो उसका नाम नहीं आया, क्योंकि 254 उसके नंबर्स 254 ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स है, वो 65 तक लिए हैं और उसके थोड़े से इससे नीचे हैं, जिसके कारण अभी इस लिस्ट में तो नाम नहीं आया। लेकिन जैसे ही थर्ड आएगी तो होपफुली हो जाएगा। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो लिस्ट गई है वो 254 तक गई है गाइस। उसके बाद मैं एडमिशन शेड्यूल जो सेकंड कट लिस्ट का वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओबीसी की बात करें तो 249 से शुरू होके 217 तक गई है और यही एक्सपेक्ट भी की जा, मैंने, अगर आपने मेरी एक्सपेक्टेड वीडियो देखी हो तो मैंने एक्सपेक्ट भी यहीं तक की थी। 215 इसी के आसपास मैंने एक्सपेक्ट की थी। शायद हो सकता है कि थर्ड कट लिस्ट जब आए तो पहले तो और नीचे चले जाए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा सेकंड कट लिस्ट को अच्छी तरह देख लें। तो ओबीसी के बाद गाइस जो एससी कैटेगरी की है वो 214 से शुरू हुई है। इसमें से मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर लिस्ट में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रीलोकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो इनका नाम फर्स्ट में भी आया था, अब सेकंड में भी आ रहा है। तो 180 तक फाइनली हुई है। उसके बाद अब थर्ड लिस्ट में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 165 से शुरू हुई थी लिस्ट। जो लास्ट जहाँ पे क्लोज हुई है गाइज वो हुई है 99 मार्क्स पे। और ऐसी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 263 से शुरू हुआ था और क्लोज जो हुई है गाइज वो हुई है 234 पे। तो ठीक है, हमने देख लिया सेकंड कट लिस्ट देख ली। एक बारी हम ज़रा एडमिशन शेड्यूल भी देख लें कि हमें कब तक और क्या क्या अप्लाई करना है। जो हमें अलॉटमेंट लिस्ट है ऑफकोर्स वो 24th ऑफ दिसंबर को चलो आई है। 17 को एक्सपेक्टेड थी, 24 को आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि मुझे क्या सीट्स फुल होगी, एडमिशन लिस्ट नहीं आने वाली। इनफैक्ट राहुल भी कह रहा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सबको यही कहा कि सेकंड कट लिस्ट आएगी, लेकिन वो ठीक है डिले यार, ये इससे आदत डालो, हर बार ऐसे होता है। तो जो अप्लाई होना है भाई वो आज ही से शुरू हो जाता है 7 बजे से 26 ऑफ दिसंबर तक होगा। मतलब 7 बजे से नहीं, जैसी लिस्ट आती है वैसे ही शुरू हो जाता है। इनफैक्ट उससे पहले ही दिखाने लग जाता है कि आपकी एडमिशन के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो। तो 26 ऑफ दिसंबर लास्ट डेट है, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 बजे तक, मतलब मंडे तक। और उसके बाद फिर अप्रूव होता है फैकल्टी से, जिसमें टाइम लग जाता है। इसमें टेंशन ना लिया करो, फैकल्टी का प्रॉब्लम है ये उनकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, मतलब
अप्रूव करने में और सब चीज़ों में। हमने तो फ़ी भरना है, हमारा काम इस एक बारी अप्लाई करने के बाद फ़ी भरना है। जैसे ही आपको ऑप्शन आए फ़ी भरने की, तो आप उसके बाद फ़ी भर दें। हाँ, लेकिन मेल अपनी चेक ज़रूर करते रहा करें कि उन्होंने कोई मेल तो नहीं की कि कोई सर्टिफिकेट कम के लिए या जो भी। तो अगर कुछ ऐसा है तो उन्हें साथ में ही वो भेज दें सर्टिफिकेट, प्लीज़ उसमें डिले मत करना। और जो कैंडिडेट टू मेक पेमेंट है वो टिल 11:59 PM ऑन 27th ऑफ दिसंबर। तो ये आपका कुछ शेड्यूल है। तो अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑफ कोर्स यही होगा कि थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। पहली चीज़ ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब हम हमारी फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, जब हम एडमिशन शेड्यूल देखें, तब इन्होंने कहा था कि जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 17th ऑफ दिसंबर को आएगी, जो कि नहीं आई, 24th ऑफ दिसंबर को आई। और डिस्प्ले ऑफ थर्ड अलॉटमेंट, जो थर्ड लिस्ट है, उसकी डेट इन्होंने दी थी 23rd ऑफ दिसंबर। चलो, एक बात ये होगी। अब दूसरी जब लिस्ट आई, उसमें थर्ड एडमिशन लिस्ट का कोई भी रेफरेंस या कोई भी जिक्र नहीं किया गया, एक भी जिक्र नहीं है, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। अब यही अगर मैं किसी और कोर्स की देखूँ ना, एग्जांपल के तौर पे ये है, जैसे BPED कोर्स है जो, इसके लिए से मैं ये नोटिस ओपन करता हूँ। इसके नोटिस में अगर आप देखेंगे ना, तो पहले तो सेकंड कट लिस्ट का सारा शेड्यूल दिया है। सेकंड के बाद इन्होंने थर्ड का भी बता दिया कि थर्ड जो है वो इस तरह इस डेट को आएगी, ऐसा आएगी। लॉ में, LLB में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि थर्ड एडमिशन लिस्ट नहीं आने वाली? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड एडमिशन लिस्ट आएगी, ठीक है। हो सकता है कि चलो जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एडमिशन क्लोज हो जाए, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड एडमिशन लिस्ट आएगी, तो आती है। तो थर्ड एडमिशन लिस्ट तो आएगी। अब उसका जो शेड्यूल है वो, क्योंकि अब फर्स्ट जो शेड्यूल था, जो पहले शेड्यूल था, वही सारा खराब हो गया, इसलिए अभी कोई भी डेट आउट नहीं हुई है थर्ड एडमिशन लिस्ट की। जैसी होगी तो मैं आप सबको ऑफकोर्स अपने चैनल पे, कम्युनिटी टैब पे और हर चीज़ पे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई शेड्यूल बताया गया है, ना ही कुछ और चीज़ बताई गई है, लेकिन बताई ज़रूर जाएगी, आएगी ज़रूर। प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि थर्ड नहीं आएगी, आएगी ज़रूर। क्योंकि कहने को तो हम सेकंड भी कह रहे थे कि सेकंड नहीं आई, लेकिन तब भी मैंने यही कहा था कि आएगी, ज़रूर आएगी, और वो आएगी, और वैसी थर्ड भी आएगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। भी थर्ड कट लिस्ट जब आती है तो उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फर्स्ट कट लिस्ट के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, कहीं ना कहीं मैं उसी के साथ स्टिक रहना चाहूँगा, लेकिन हम उसे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अनरिजर्व्ड की बात की जाए तो इन्होंने 254 तक सेकेंड लिस्ट आई है। देखो, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि कहीं जल्दी अनरिजर्व्ड की सीट्स जो है वो जल्दी फिल हो जाती हैं, तो थर्ड में कहीं कम बच्चे ना लें या कैसे लें। लेकिन तब भी अगर एक एक्सपेक्टेड की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 252 एक एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए जहाँ तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एडमिशन हो जाएगी। बाकी ये 100% श्योर नहीं कह रहा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी यही प्रेडिक्ट किया था, इस वीडियो में भी यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो 252 इज अ स्कोर जो मुझे लगता है कि अनरिजर्व्ड की जाएगी। उसके बाद दोस्तों OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। OBC कैटेगरी में गाइज जो लास्ट यहाँ सेकंड कट लिस्ट में लिया वो 217 तक लिया। तो मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि 210 तक या 212 तक मुझे लगता है कि एडमिशन हो जानी चाहिए। अगर बाकी इस चीज़ में मैं ज़रूर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि देख, कोई कंफ्यूज नहीं, मतलब ऐसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितनी सीट्स बची हैं कितनी नहीं बची। लेकिन अगर OBC कैटेगरी में सीट्स बची हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि 212 तक स्टूडेंट्स की एडमिशन हो जाएगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली सीट्स कम रही और इनमें से सब ने एडमिशन ले ली तो फिर मुझे ऐसा लगता है 215 पे शायद कट लिस्ट क्लोज हो जाए। लेकिन तब भी अगर मुझे एक चूज़ करना हो तो मैं चूज़ करूँगा 212। यहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है कि OBC कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगी। अब ऐसी कैटेगरी गाइज 180 पे क्लोज हुई है, मतलब अगर हम पिछली कट ऑफ से देखें ना तो इस बार ये काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है ऐसी कैटेगरी में। तो 180 अगर सेकंड कट लिस्ट जा रही है ना, तो गाइज मेरी प्रेडिक्शन ये है कि शायद 175 तक क्लोज
हो जाएगी या 172, इससे नीचे मुझे ज़्यादा नहीं चांसेस लगते। इस पर ही मतलब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है, हम सब जानते ही हैं। लेकिन मुझे अगर आपने एक चूज़ करना हो कि एक नंबर मैं चूज़ करूँ, तो आई वुड से 172 इज़ द सेफ नंबर, जो मुझे ऐसा लगता है कि 172 तक शायद कट ऑफ चले जाए थर्ड कट लिस्ट में। कभी गाइज ऐसा होता है ना कि शायद पिछली बार ही हुआ था कि फोर्थ कट लिस्ट भी आती है। जैसे कॉलम तो दिया ही होता है ऑफ कोर्स, हर बहुत सारी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत सारी कोर्सेज की फोर्थ कट लिस्ट भी आती है। एलएलबी की भी आती है, उसमें शायद 5-6 बच्चे ही लेकिन ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 172 तक शायद चले जाएगी। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर एसटी कैटेगरी की बात कर ली जाए गाइस, तो 99 नंबर पर सेकंड कट लिस्ट क्लोज हुई है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 90 तक तो ऑफ कोर्स जाएगी ही, शायद हो सकता है 90 से भी नीचे चले जाए, लेकिन 90 तक मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ स्कोर है कि आपकी एडमिशन हो जाएगी अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। कुछ कैटेगरीज गाइस ऐसी होती हैं कि जिनकी थर्ड कट लिस्ट और फोर्थ कट लिस्ट भी आती है। तो जैसे एसटी में भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, एससी में भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि थर्ड भी और फोर्थ भी, थर्ड तो आनी फोर्थ भी आ जाती है कभी कभी, पीडब्ल्यूडी में भी आती है। तो अगर ये 99 है, तो मेरा एक सेफ स्कोर अगर मैं एक चूज़ करूँ तो मुझे ऐसा लगता है 90 इज़ द सेफ स्कोर। बाकी 85 तक भी जा सकती है थर्ड या फोर्थ में। मेरी ये प्रेडिक्शन है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इस जो क्लोजिंग नंबर है वो है 234, और अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं 220 चूज़ करूँगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, या फिर 225, कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगी। एक चूज़ करना होगा तो मैं 225 चूज़ करूँगा कि 225 तक एडमिशन मुझे ऐसा लगता है हो जाएगी। और पीडब्ल्यूडी की गाइज अभी तक, या सीडब्ल्यू की अभी तक जो एडमिशन लिस्ट है वो नहीं आई। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि वो प्रायोरिटी में काफ़ी नीचे हैं सीडब्ल्यू कैटेगरी में। समझ लो जस्ट फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी 8 में या प्रायोरिटी 7 में, तो गाइज वहाँ तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ तक तो नहीं जाती, तो उसमें चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन जैसे ही सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी की भी लिस्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी ऐसे कुछ नहीं है। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, प्लीज़ चिंता ना करना। किस डेट को आएगी इसका किसी को कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता कि किस डेट को आएगी, क्योंकि हर चीज़ यहाँ डिले ही होती है। सेकंड कट लिस्ट इतनी लेट आई, वैसी थर्ड भी बहुत लेट आएगी। मुझे लगता है जो मैं सोच पा रहा हूँ कि थर्ड कट लिस्ट तो भाई 2023 में ही आएगी, और फोर्थ तो अगर आई कोई तो वो तो उससे भी लेट आएगी। तो ऐसा कुछ अभी शेड्यूल है नहीं, अभी बताया भी नहीं गया, तो कुछ नहीं हम कह सकते। लेकिन जब भी कुछ पता लगेगा तो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। ये सब जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ये सब कहीं ना कहीं मेरी पुरानी वीडियो के साथ मैच ही कर रहा था, वही उसी के साथ मैं स्टिक हूँ, और वैसा ही थोड़ी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ भी रही है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी रेलिवेंट लगी, ठीक लगी, कुछ भी लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अपने थॉट्स, अपने हर रिव्यू, सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरिया, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए, आप में से निकला हूँ, आपके लिए ही हूँ। और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, या कुछ भी पूछना चाहें आप मुझे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स KUNWR_0808। मैं आपकी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप जिन्होंने भी सेकेंड कट लिस्ट में जिनकी एडमिशन हो रही है, एक हॉस्टल की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, इससे पिछली वीडियो ही है हॉस्टल की, तो आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी डेट्स हैं काफ़ी हॉस्टल की, तो आपके लिए अच्छी बात है कि एडमिशन कट लिस्ट आ चुकी है, तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दें। बाय लक अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो उसके लिए एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आउट हो जाएगी जल्दी, जिसमें बाहर रहना, कैसे रहना, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितना बजट होता है, वो सब डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि मैक्सिमम सब्सक्राइब नहीं करते। और थैंक यू इतना सारा प्यार करने के लिए और यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द थर्ड कट लिस्ट, और कॉन्ग्रेचुलेशन जिनकी भी एडमिशन हुई है। बाय बाय, टेक केयर।